लाइव करोगे ना? हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जेपी वर्ल्ड टीवी और मैं सचिन सैनी आज मौजूद हूं उत्तराखंड के शिक्षा निदेशालय में। हमने यहां देखा पिछले दिनों यूके ट्रिपल एससी में भर्ती भ्रष्टाचार हुआ। उसके बाद अभी 2 दिन पहले देखा मेडिकल के छात्र परेशान थे और अब हम पहुंचे हैं हमारे शिक्षकों के पास जो हमारे भविष्य के शिक्षक है। शिक्षक ही समाज का निर्माता होता है, वही बच्चे को पढ़ना लिखना सिखाता है। आपने सुना भी होगा कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो अब इन सब चीजों को आप देखते हुए हमारे शिक्षक परेशान है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में जैसा हम देख पा रहे हैं, नेताओं ने वोट ली, सरकारें बनाई और सो गए गहरी नींद में। अधिकारी और नेता मस्त हैं और उत्तराखंड का युवा त्रस्त है, सड़कों पर है। और उत्तराखंड का युवा लगातार सड़कों पर आकर मांग कर रहा है अपनी बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। और ये हमारे एलटी ग्रेड के छात्र हैं जो अभी चयनित हुए हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको सरकार के द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई है। आइए चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मुद्दा है आखिरकार। क्या नाम है मैडम आपका? सर चेतना नाम है मेरा और मैं चमोली से आई हूँ यहाँ पे। सर हमें जो है 2 साल हो चुके हैं लेकिन हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। रिजल्ट आए हुए सर 1 साल होने को है, 31 दिसंबर को सर हमारा रिजल्ट निकला था। अब 1 साल होने को है, अभी तक जो है वेरिफिकेशन होने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। सर मैं अपनी 6-7 महीने की लड़की को छोड़ करके यहाँ धरने पे आई हूँ सर, यहाँ रोड पे हम घूम रहे हैं। कहाँ जाएं सर हम? ऐसी भी क्या गलती कर दी हमने कि हमें जो है ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही? तो मैं अपने युवा मुख्यमंत्री धामी जी से कहना चाहूंगी कि हमें नियुक्ति दें। ये कह रही है मैं धामी जी से कहना चाहूंगी कि नियुक्ति दें। क्या लग रहा है मैडम, जो ध्यान आकर्षण आप सरकार का कराना चाह रही हैं वो हो पाएगा, सफल हो पाएंगे इसमें आप? सर हम लोग संवैधानिक तरीके से मर्यादा में रह करके 5 तारीख से लगातार यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अब मैं सरकार से हाथ जोड़कर गुहार लगाती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे सर। बहुत हो गया, मानसिक तौर पर बहुत परेशान हो गए हैं। हमारे घर वालों ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक नियुक्ति पत्र आपके हाथ में नहीं होता आप लोग अपना धरना लगातार जारी रखें। ये कह रही हैं कि लगातार धरना जारी रहेगा। हम इनसे बात करते हैं। इन्होंने एक तख्ती हाथ में ली हुई है जिस पे लिखा है, जिस देश का शिक्षक सड़कों पर उस देश का आलम क्या होगा। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि शिक्षक ही समाज का निर्माता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू जोशी है और मैं चक्राता से हूँ। और सबसे पहले मैं जेपी वर्ल्ड का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारी बात को प्रखरता से रख रहे हैं। हम जो है पिछले 2 साल से काफ़ी जो मानसिक और आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं और हम कई मंत्री और लोगों से मिल चुके हैं। केवल हम अभी तक खाली आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आगे कार्रवाई नहीं हुई है। हम जो है सचिव से भी यूके ट्रिपल एससी से मिल चुके हैं। उन्होंने पहले हमें जो है ऑपरेटर का बहाना मतलब दे रहे थे हमें कि वहाँ पर ऑपरेटर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम कई मतलब धामी जी से भी मिले थे और शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं। वो भी केवल हमें केवल आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई हमें नहीं मिल रही है। यूके ट्रिपल एससी का भी भर्ती भ्रष्टाचार उजागर हुआ, सारे अधिकारी हड़कंप मचा हुआ है। नेता चारों तरफ से घिरे हुए हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है। तो आपको नहीं लगता कहीं आपकी भी भर्ती इसी वजह से कहीं ना कहीं अटकी हुई है? सर सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस पर ये एलटी की भर्ती जो है, इस पर अभी तक कोई भी विवाद नहीं है। इससे मतलब दूसरी भर्ती से ना जोड़ें। इस पे कोई भी अभी तक ऐसा कोई मतलब धानी नज़र नहीं आई। और ये हमें सचिव भी कह चुके हैं और शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि इस पर हम जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस पर कोई ऐसा अभी तक कोई मामला नज़र नहीं है। हम चाहते हैं कितने विषयों को लेकर ये भर्ती हुई ये थी आप? लगभग 11 विषय है जिस पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो हम चाहते हैं इस पर जल्द से जल्द जो हमें नियुक्ति प्रदान करें, नहीं तो हम अगले 4-5 दिन में जो है भूख हड़ताल पर भी बैठने वाले हैं। टोटल कितने छात्र चयनित हुए थे इस क्या आपने बताया अभी 11 सब्जेक्ट की टीचर्स चयनित हुए हैं, तो कितने टोटल टीचरों का चयन हुआ है इसमें? लगभग अभी जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका लगभग 750-800 के करीब हम जो है शिक्षक है जिनको अभी नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार है। हम जो काफ़ी दिन से यहाँ पर 5 तारीख से हम हमारी रैली भी थी, सीएम आवाज कुछ था, लेकिन उसके बाद हम लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए और हमारी मांग जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति जो है जल्द से जल्दी हो। एक बार हमारे दर्शकों को आप ये बताइएगा, इस भर्ती को लेकर, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर अब तक आप किस किस ब्यूरोक्रेसी में किससे मिले और आपका विधायिका में किससे मिले और जो स्थायी कार्यपालिका है उसमें किससे किससे मिले? सर ऐसे कोई विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, या ऐसे कोई अधिकारी नहीं है जिस पर हमने अपनी गुहार नहीं लगाई है।
हम जो है सभी ब्यूरोक्रेसी से, सभी विधायक गण से मिल चुके हैं, लेकिन केवल अभी तक आश्वासन ही मिला है। अभी तक हमें कोई इस पर आगे कार्रवाई नहीं दिख रही है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्दी हमारी कार्रवाई आगे बढ़े और हमें नियुक्ति जल्दी दें। ये शिक्षा निदेशालय के अंदर आज आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये धरना आपका कब से चल रहा है यहाँ पे शिक्षा निदेशालय के अंदर? ये जो है 5 सितंबर को हमारी जब रैली थी, तो उस दिन से ही हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। और यहाँ आगे यहाँ के जो अधिकारी हैं, क्या वो आप लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं, या आप लोगों के साथ उनका जो रवैया है वो एक सौतेला रवैया जो बोला जाता है अक्सर, कि वो अपनाया जा रहा है आपके साथ? अभी तक जो है यहाँ पर जो अधिकारी है कुछ खास हमारे लिए अभी तक हमें नहीं दिख रहा है कि हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक बार जो है पौड़ी के जो हमारे शिक्षा अधिकारी है, मतलब, तो उन्होंने जो है अभी तक आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने भी सचिव से यही मांग करी थी कि हमें जो है फाइल जो है इनकी जल्दी से जल्दी भेजें, हमें भी शिक्षक की बहुत आवश्यकता है। लेकिन फिर वही है, मतलब शिक्षा सचिव आयोग जो ट्रिपल एस के जो सचिव है, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें जो है शासन से अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। तो हम शासन से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी हमारी नियुक्ति के लिए निर्देश करें, ताकि हम जो है स्कूलों में पढ़ाएं। तमाम भर्तियों पर सवाल सवाल या निशान उठ रहे हैं। पिछले 2 साल के अंदर ही आपकी भर्ती हुई है। अगर कोई सवाल या निशान आपकी भर्ती पर लगता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर, ऐसे तो हमारे इसमें कोई विवाद नहीं है, ये सचिव भी कह चुके हैं, सभी लोग अधिकारीगण भी कह चुके हैं, और शासन स्तर से भी यही अभी तक हमें कहा गया है कि इसमें कोई विवाद नहीं है। तो आपके भर्ती को जो हम जल्द से जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो आप सब लोग उत्तराखंड के अंदर 13 जिले आते हैं, तो आप सब लोग 13 जिलों से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो आप यहाँ पर रहना खाना किस तरीके से चल रहा है? आप लोग बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? बिल्कुल सही। हम जो है बिल्कुल हमें 10-12 दिन यहाँ पर हो गए, तो हम कहीं कमरा लेके बाहर रह रहे हैं, और खाना भी हम ऐसे ही बाहर से कर रहे हैं। और बिल्कुल अब ऐसी मुसीबत आ गई, अब हमारे पास कोई इतना आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही बिगड़ चुकी है, हम जो अब रोडों पे आ गए हैं। तो हमारे लिए अब ये आगे देखना होगा कि हम किस तरीके से, ये सरकार को भी देखना होगा कि हम इतने दिन से यहाँ पर जूझ रहे हैं, तो हमारी जो सुनवाई वो जल्दी हो जाए, नहीं तो हम काफ़ी जो है आर्थिक मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। इधर मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि दिखाएं, चयनित शिक्षक बेरोजगार कैसे होगा शिक्षा में सुधार, कैसे होगा हमारे शिक्षा में सुधार? ये भी एक सवाल या निशान है। हमारी जो, अगर हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं, तो हमारी जो शिक्षा, जो हमारी साक्षरता दर है वो 65% के करीब है। और शिक्षा में एक सुधार कैसे होगा जब शिक्षक ही स्कूलों में मौजूद नहीं होंगे? तो बच्चों का क्या हाल होगा, कैसे बच्चों को शिक्षा दी जा रही होगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब हम बात करते हैं इन महोदय से। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं अल्मोड़ा से हूँ सर। सर, मैं देखो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूकेएसएससी में अभी जो स्थितियाँ वो सामान्य नहीं है। लेकिन हमारे आयोग को या हमारे शासन को ये सोचना चाहिए कि जो हम लोग हैं, हम चयनित जो शिक्षक हैं, ये सिर्फ हमारा फ्यूचर नहीं है, बल्कि बच्चों बच्चों का फ्यूचर है। जो हमारे पहाड़ों पे शिक्षकों की बहुत कमी है, और वो बच्चे जो नौनिहाल हैं, जो आगे जिनका भविष्य है, उन्होंने अपना भविष्य बनाना है, तो उनका भविष्य कहीं न कहीं अधर में लटका हुआ है। तो अगर हम लोग अगर वहाँ सेलेक्टेड होकर जाते हैं, तो उन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही वहाँ का अभिभावक जो अपने बच्चों को लेकर बहुत बहुत ही वो है, चिंतित है, तो वहाँ उन्हें शिक्षक मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं शासन या प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी भर्ती को अन्य भर्तियों से जोड़ के ना देखें, क्योंकि हमारी जो ये जो हमारे जो शिक्षक है, ये क्या कहीं न कहीं एक भविष्य, क्या कहते हैं, आपका बच्चों का भविष्य निर्माता होता है। तो हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति और बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सर। इनका साफ कहना है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ताकि हम अपना काम सही सुचारू रूप से कर पाएं। अब इनके एक महाशय, इनसे हम बात करेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन है, जी नवीन जी, मैं ही बोलिए। गढ़वाल से हूँ। तो मैं सर एक थोड़ा-सा सरकार से मैं एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि छोटा-सा राज्य है हमारा उत्तराखंड, ठीक? यहाँ की जो जनसंख्या है 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। तो जब हमारा एलटी का एग्ज़ाम हुआ, सेम डे पे उत्तर प्रदेश में इसी मंथ पे एलटी का एग्ज़ाम हुआ था। वहाँ पे रिज़ल्ट भी आ गया, 9 महीने उनकी जॉइनिंग को भी हो गए। वहाँ की जो जनसंख्या है 20 करोड़ के आसपास है। उतना बड़ा राज्य अपने यहाँ एग्ज़ाम कराता है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कराता है और जॉइनिंग भी दे देता है। 9 महीने उनकी जॉइनिंग को हो गई। और यहाँ पे 1 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य, आप 1400 शिक्षकों को आप ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हो। 2020 में विज्ञापन निकला। तो सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसलिए हमने उत्तराखंड बनाया था कि तब क्या हमें क्या सड़कों पे उतरना पड़े।
इतने छोटे से राज्य पे आप अगर शिक्षकों को या किसी भी रोजगार एजेंसी इतनी फास्ट काम क्यों नहीं कर पाती कि टाइम पे विज्ञप्ति निकले, आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस टाइम पे पूरी हो जाए। हर भर्ती के लिए आपको सड़कों पे उतरना पड़ता है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार से, कृपया ध्यान दे इस हमारी ओर, और आगे आने वाले जो भी कैंडिडेट है इस तरह की उनको भी मानसिक और आर्थिक स्थिति से ना गुजरना पड़े। अभी आप बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा की सरकार है, योगी बाबा के नाम से विख्यात हैं पूरे देश के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है कि उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, यहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ भी बीजेपी 2 है, वहाँ भी बीजेपी 2 है। तो आपको क्या लग रहा है, योगी बाबा जो है बुलडोजर बाबा, वो सब पर हावी हैं? सर बुलडोजर बाबा देखो, वो योगी जी वहाँ कैसे काम कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली अच्छी रही होगी, जब ही तो आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे शिक्षकों का जो चयन है और उनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया है वो त्वरित हो पाई, तेज हो पाई। लेकिन यहाँ अभी देखा जाए भर्ती घोटालों की जांच चल रही है, घोटाले उजागर हो रहे हैं, ठीक है, और धामी जी आराम से सो रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? सर इसका यही है, देखो इसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, जो शासन में है, सरकार में है, जिन्हें हमने चुनकर भेजा है। ठीक, एक तो ये है कि हम क्या है, जनता है, उत्तराखंड का कहते हैं विकास हो रहा है। अब हमने एग्जाम निकाला, बीएड करने के बाद हम सी टेट यू टेट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद 5-5 महीने तैयारी करते हैं, पहले तो फॉर्म नहीं आते। ठीक है, फॉर्म आ गए, आप 50,000 लोगों ने बीएड ये एलटी का एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, एप्लीकेंट थे 50,000 कैंडिडेट, 1400 मात्र पोस्ट थी। उन 50,000 में से सोचो आप, जो ये सड़कों में है वो 1400 है जो वो क्रीम बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी हम ये कह रहे हैं सरकार को कि हमें बैकडोर से घुसा दो या कहीं से भी। तो हमने बहुत मेहनत की है, कंपटीशन निकाला है, और कंपटीशन निकालने के बाद भी हम सड़कों में हैं। तो अब इसमें हम या सरकार से क्या कहें, प्रार्थना रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप शासन में हैं, अब क्या कर सकते हैं, सुन लो हमारी, परेशान है। घर में हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कोई कह रहा है अब बधाई हो आपकी। 8 महीने पहले हमें बधाई मिल गई थी कि आपको बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया। 8 महीने हो गए, अब कह रहे हैं कहाँ गई तुम्हारी नौकरी। तो सर ये जवाब देना, जो मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती। यहाँ पे जो है, अगर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती, बिजनेस होता हमारा, तो हम इस एग्जाम में आते ही क्यों, अपना कोई फैमिली बिजनेस चला रहे होते। तो यहाँ वही आता है जो गरीब घर से है, जो हमें हमें पता है हमारे घर वालों ने हमें किस तरीके से पढ़ाया है, और हर एग्जाम को हमने निकाला है एलटी के लिए, और अभी भी हमें 8 महीने हो गए और सड़कों में घूम रहे हैं। तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया प्लीज हमारी तरफ ध्यान दें, और जो भी ये, अगर आपको जो भी लग रहा है जैसे भी है, अपनी तरफ से इस भर्ती को तुरंत सा कंप्लीट कर दीजिए। इन्होंने कहा कि भर्ती तुरंत कंप्लीट होनी चाहिए, और बात भी सही है कि अगर उत्तराखंड का युवा, अगर उत्तराखंड का पढ़ा लिखा चयनित युवा अगर सड़कों पर ऐसे बेरोजगार घूमेगा, तो बच्चों की स्कूल में क्या हालत होगी? क्या बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? क्या वो जो हमारा नारा है कि हम विकासशील से विकसित देश बनाएंगे, क्या वो हो पाएगा? जो हमारी साक्षरता दर है, क्या वो बढ़ पाएगी? बहुत सारे सवालिया निशान लग जाते हैं। हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रितेश है और मैं उत्तरकाशी से आया हूँ सर। तो रितेश जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सरकार आपको ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और आप सड़कों पर घूम रहे हैं। पिछले 5 दिनों से आप धरना दे रहे हैं लगातार, सभी विभागों में आप चले गए, सभी नेताओं के पास चले गए, जहां जहां आपको जाना चाहिए था, और तब भी आपको आश्वासन नहीं मिल रहे हैं, खोखले वादे आपके साथ हो रहे हैं। क्या आगे की क्या रणनीति है, क्या कैसे करोगे आप? आपका संघर्ष कैसा रहेगा, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो मैं सबसे पहले बताऊँ कि आप हमारी जो ये भर्ती आई थी 220 अक्टूबर 2020 में हमारा विज्ञापन आया था, और 8 अगस्त 2021 को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, और उसके बाद 31 दिसंबर 2021 को हमारा रिज़ल्ट आउट हुआ था, और अभी जुलाई लास्ट में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद अब तक सर रिजल्ट आए हुए अब तक 9 महीने लग चुका है, 9 महीने हो गए हैं, और हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हमारे जितने भी विधानसभा के हमारे जितने पदाधिकारी है, चाहे वो कैबिनेट में मंत्री हो, या हमारे मुख्यमंत्री जी हो, या हमारे जितने भी विधायक अपने क्षेत्र से, जितना उत्तराखंड के लगभग लगभग 50 विधायकों से हमने ज्ञापन सौंपा है, उनसे बात की है। हमारे यहाँ जैसे शिक्षा सचिव जी से एडी गढ़वाल मंडल, एडी कुमाऊं मंडल, सबके साथ सबसे हमने बात कर ली है, या सबसे गुहार लगा दी है अपनी ज्वाइनिंग की। लेकिन अब तक हमें कोई भी जो आगे का कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हम सेफ है। दूसरी बात, हमारी जो भर्ती को यूकेएसएससी जो अभी विवादित हुआ है, उसमें लिप्त किया जा रहा है, जबकि मैं बता दूं सबको कि हम शिक्षक लोग हैं, और शिक्षक लोग हमारा सबसे पहले क्या ये होता है। भर्ती मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस भर्ती को कौन कंडक्ट कराता है यहाँ पे?
सर कंडक्ट तो यूकेएससी से कराता है। यूके ट्रिपल एससी जो अभी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ है। जी, लेकिन सर हमें इससे पहले हमें 2-3 एग्ज़ाम पहले और निकालना पड़ता है, क्योंकि यूबीएससी हमारा एक एग्ज़ाम कराता है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो पहले सर हमने वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, फिर 2 साल का बीएड किया। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय एक सीटीटी होती है और यूटेट भी होता है, तो किसी ने यूटेट किया है, किसी ने सेटेट किया है, वो अलग जो हमारा ये आयोग कराता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस होता है एलटी, ये यूकेएससी आयोग ने कराया है। तो हम जो एक एक एग्ज़ाम निकाल के नहीं आए कि कोई भी आओ और एग्ज़ाम में बैठ जाओ। हम सर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या यूटेट निकाल के आ रखे हैं, सीटेट निकाल के आ रखे हैं, सब मतलब क्वालिफाइड है। उसके बाद क्वालिफाइड लोग एलटी के एग्ज़ाम में बैठते हैं। वो एग्ज़ाम यूकेएससी ने कराया था और सर उसको उसमें भी हम अलग से, मतलब जो क्रीम बच्चे थे वो सेलेक्ट होके आए हैं। तो ऐसे में वो जो हमारे आयोग या हमारे जो सामाजिक लोग हैं, वो उसको लिप्त कर रहे हैं हमारी भर्ती को इसमें, जबकि इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। अब तक जो हमारे सचिव जी है यूकेएससी, उनका भी स्पष्ट कहना है कि आपकी भर्ती जो एलटी में, इस पर अब तक कोई भी विवाद नहीं आया। अगर तार्किक रूप से सोचे तो 8-9 महीने में हमारा बेरोजगार संगठन इतना लगा है, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ तो सबूत मिलते, एलटी भर्ती के कुछ तो सबूत मिलते। उन्होंने बीडीओ का रिजल्ट हमसे बाद आया था, फॉरेस्टर का रिजल्ट हमसे बाद आया, अन्य एग्जाम कई रिजल्ट हमसे बाद आए थे, लेकिन उन्होंने सबूत जुटा चुके हैं कि ये विवादित है। लेकिन अब तक हमारा एक भी सबूत सर नहीं इसमें मिल पाया है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ऑब्वियसली बात है, 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 1400 सीट है, तो सबका तो हो नहीं पाएगा। 14 और सब्जेक्ट भी इसमें 14 है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है, जिसका नहीं हुआ वो तो कहेगा कि जब बीडीओ का आ गया, सचिवालय सुरक्षा का आ गया, जुडिशरी, कई एग्जाम है जिन पे मतलब आरोप लगे हैं, अभी जांच चल रही है। तो बहुत सारे एग्जामों को देखते हुए जिस कैंडिडेट का नहीं हुआ वो तो कहेगा ही कि इसमें भी हुआ है, सीधी सी बात है। तो हम, सबूत तो अलग चीज है, सिर्फ मुंह से ही एक सोशल मीडिया में जैसे लोग फैलाते हैं ना। तो आप ये सोचो, 1400 बच्चों ने जिन्होंने मेहनत मेहनत करके निकाला है, ठीक, 50,000 बच्चे इसमें बैठे हैं, रेशियो क्या बन रहा है इसमें, 1000 से ऊपर की सीट पे भी एक बच्चा नहीं मिल पा रहा, 999 पोस्ट तक बच्चे हैं जो वो भी बाहर बैठ रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, आपसे रिक्वेस्ट है, 2 साल हो गए हमें इंतजार करते करते, जो जांच है वीडियो की चल रही है, आपकी अदर एग्जाम की चल रही है, जब तक अभी तक एलटी में ना तो कोई ऐसे आरोप लगे हैं, ना तो अभी तक एलटी का कोई ऐसे जांच के दायरे में है। तो हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सकती है अपनी तरफ से, क्योंकि शासन स्तर पे ही ये रुका है, बाकी कहीं नहीं है, सरकार के स्तर पे रोक लगी है। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार के स्तर पर रोक लगी है और ये वो छात्र हैं जो चयनित है एलटी ग्रेड में, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड आप देख रहे होंगे। इन छात्रों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठा की और ये यहाँ पर शिक्षा निदेशालय में आए और ये टेंट लगाया और अपना धरना प्रदर्शन पिछले 5 दिनों से लगातार ये कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है, पिछले शिक्षक दिवस 5 सितंबर, जो डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं ना, राष्ट्रपति रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तब से ये अपनी मुहिम को चला रहे हैं और लगातार लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये अपने विभागीय सचिव और विभागीय मंत्री के पास और अन्य जगह जितने भी संबंधित अधिकारी थे सबसे बात की, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सब जो है गहरी नींद में सोए हुए हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर सरकार हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती है तो हम सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे और साथ में साथ भूख हड़ताल करेंगे। इनका कहना है कि भूख हड़ताल होगी। तो ये उत्तराखंड, क्या हम उत्तराखंड को इस तरीके से, उत्तराखंड को हम आगे ले जा पाएंगे? क्या जो उत्तराखंड अलग यूपी से अलग हुआ था, अलग राज्य बना था, क्या हमारा जो मकसद है वो कामयाब हो पाएगा? आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं जेपी वर्ल्ड टीवी के साथ कैमरामैन अंकित के साथ, धन्यवाद।